जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि एक्सरसाइज 18.3 में है, यहाँ तक हम बता चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 24 बताना है। और हर वीडियो में हम यही कहते हैं कि अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो पिछला कम से कम देख लीजिए। खैर, क्वेश्चन नंबर 24 में उस रेखा का समीकरण निकाले जो निम्नलिखित बिंदुओं से, चलो लिख देते हैं, उस रेखा का समीकरण निकालें, उस रेखा का समीकरण निकालें जो निम्नलिखित दो बिंदुओं से गुजरती है। इसमें भी दो क्वेश्चन है 24 के। पहला नंबर है a, b और फिर है a प्लस r cos अल्फ़ा, b प्लस r साइन अल्फ़ा। पहला क्वेश्चन। दूसरे में बात करें तो a t1 स्क्वायर 2at1 and a t2 स्क्वायर 2at2। पता नहीं उतना हिस्सा दिखाई देता है या कट गया है, जो भी हो हम बोल तो दिए ना, आप सुनकर भी लिख लीजिएगा। इन दोनों का समीकरण ज्ञात करना। देखिए, पहला नंबर तो इसका समीकरण अगर निकालना है तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस बी बटा x माइनस ए, इधर लिखेंगे b में से हम ये घटाना शुरू किए तो माइनस बी माइनस में r साइन अल्फ़ा बटा फिर a में से अगर ये घटेगा तो माइनस a माइनस r कॉस अल्फ़ा। हालांकि b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, बाकी जो बच गया वो माइनस से माइनस कैंसिल, r से r कैंसिल, तो कॉस अल्फ़ा बचा है तो गुना कर देते हैं कॉस अल्फ़ा इंटू वाई, या y गुने कॉस अल्फ़ा, फिर कॉस अल्फ़ा इसमें गुना किए तो माइनस b गुने कॉस अल्फ़ा। ये वाला इधर गुना करो तो बोलेंगे कि साइन अल्फ़ा इंटू एक्स। फिर a अगर इसमें गुना करेंगे तो माइनस में a इंटू साइन अल्फ़ा। फाइनली जो इक्वेशन बना, गड़बड़ हो गया ना, इस तरफ तो बराबर होना चाहिए, तो बराबर देना था, भूल गए। तो फाइनली जो इक्वेशन बना, साइन और x को उधर ही नहीं देते हैं, मतलब इस तरफ लिखते हैं कि x गुने साइन अल्फ़ा, उधर ही ठीक है, इसको उधर भेजते हैं तो माइनस y गुने कॉस अल्फ़ा, और इस टर्म को अगर उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा b कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पहले से है माइनस में a साइन अल्फ़ा। यहाँ नहीं कुछ तो जीरो। रही बात की आंसर क्या देता है, तो आंसर तो चलो देख ही लेते हैं कि क्या है, क्योंकि गलती हो जाने के बाद थोड़ा सा मन छोटा हो जाता है। x साइन अल्फ़ा है, y कॉस अल्फ़ा है, माइनस में a साइन अल्फ़ा है, प्लस b कॉस अल्फ़ा है। सही है, आंसर यही है। बाकी अगर आपके पास किताब है तो आप भी अपने किताब से आंसर मिला लीजिए, देख लीजिए कितना आंसर देता है। दूसरे नंबर में y माइनस ये वाला 2at1
बटा एक्स माइनस AT1 के²। अब लिखना क्या है, 2AT1 इसमें से घटा दो वो वाला 2AT2 बटा ये वाला है AT1 के² जिसमें से घटेगा AT2 के²। फिलहाल तो ये वाला टर्म y माइनस 2AT1 रहे दो, एक से घटाओ AT1 के² रहने दो। यहाँ ध्यान दीजिएगा ऊपर दोनों में से कॉमन है, तो आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो 2a, तो बचेगा T1 माइनस T2 बटा इन दोनों में से a कॉमन। अब बाकी जो बच गया T1 के² माइनस T2 के², T1 के² माइनस T2 के²। उनको बेहतर समझ में आएगा जो 9th क्लास का मैथ अच्छे तरह से पढ़े हैं, 9th अच्छे तरह से पढ़ाई किए हैं, 10th अच्छे तरह से पढ़े हो, तो आप लोग को अच्छे तरह समझ में आएगा। और जो नहीं पढ़े हो उसके लिए माफ़ करना, सच्चाई अगर बोले तो बुरा लग जाएगा, इसलिए नहीं कुछ बोलेंगे। T1 के² और T2 के², तो T1 प्लस T2 और इंटू T1 माइनस T2, मतलब a² माइनस b² के फॉर्मूला होता है, जिसमें ई वाला टर्म गया i से a गया, तो यहाँ जो 2 बचल है उसमें ई वाला गुना कर देना और इधर ही गुना कर देना। मतलब ऐसे समझो ना कि T1 प्लस T2 ये गुना हो गया y में, और माइनस यही चीज़ इसमें गुना होगा, तो गुना करो, माइनस में 2a और T1 में गुना होगा तो T1 के², फिर T2 गुना करो तो माइनस में 2a T1 और T2 बराबर इधर गुना करो तो बोलेंगे 2x, फिर ये वाला गुना करो तो ध्यान रहे कि माइनस में 2AT1 के²। देखो 2AT1² इधर भी माइनस में, 2AT1² उधर भी माइनस में, कैंसिल। तो बाकी जो बच गया x वाला टर्म उसको उधर ही रहने दो, ज़्यादा अच्छा है, मतलब 2x उधर ही बेहतर है। इस टर्म को उधर ले जाए तो माइनस में हो जाएगा T1 प्लस T2 इंटू y, और ये वाला उधर गया, ये वाला टर्म तो प्लस में हो जाएगा 2AT1 और T2 बराबर में 0। नीचे वाला टर्म घटा नहीं है, आ गया। इसमें कितना आंसर आता है जरा वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। 2x तो है 2x, T1 प्लस T2, y माइनस में है, फिर प्लस में 2AT1 T2 ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में 2 हिसाब था, दोनों सॉल्व हुआ। अब 25 में किसी भी त्रिभुज के भुजाओं का समीकरण निकालना है, जिसमें 3 शीर्ष दिए हुए हैं और भुजा का समीकरण पूछेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।